जय गुरुदेव जय माँ। अभी 9वां सूत्र देखते हैं। नवमी नवकुल नाग सेवे नव दुर्गा। 9 का जो आंकड़ा है ना, ये बहुत ही शुभ आंकड़ा है। कोई भी वस्तु उसको बनने में जितना टाइम लगे ना, मल्टीप्लाइड बाय 1000 समय तक वो टिकने का उसमें शक्ति होती है। एक मनुष्य 9 महीने माता के गर्भ में रहता है, 9 मतलब 100 साल तक वो जीता है, जीने का शरीर प्राप्त करता है। फिर वो सत्यानाश करके 60 70 80 साल में मर जाए, वो अलग वस्तु है। लेकिन हर मनुष्य का शरीर इसके लिए बनता है कि वो 100 साल तक जी सके। जिस वस्तु को बनने में 9 दिन लगते हैं, वो 10 साल तक टिकती है। जिस वस्तु को बनने में आज मशीन से फटाफट लैपटॉप और गाड़ियां बनते हैं, हमारे टाइम में घोड़ा गाड़ी भी 200 साल 500 साल 1000 साल लोग चलाते थे। घोड़ा गाड़ी को भी, रथ को भी। आजकल 5 साल 6 साल में तो गाड़ी बदली करनी पड़ती है। लैपटॉप हर 2 साल 3 साल में बदली करने पड़ते हैं। फोन हर 2 साल 3 साल में बदली करने पड़ते हैं, क्योंकि फटाफट बनते हैं। जो फटाफट बनता है उसका फटाफट नाश होता है। इसीलिए नवरात्रि की 9 रातें होती है। 9 नाग माने गए हैं। उसमें से 3 जो है आपकी कुंडलिनी शक्ति है। आपके शरीर के अंदर भी 9 नाग है। उसमें 3 आपकी कुंडलिनी है, प्राण, परा और तेज। ये 3 प्रकार की कुंडलिनी है। तो ये 9 नाग और 9 रात्रि, माँ का अंक भी 9 है। 9 पूर्ण अंक है। 9 के साथ कुछ भी जोड़ो, 9 + 1 10, 1 और 0 1, 9 + 2 11, 1 और 1 2। 9 बहुत ही चमत्कारी नंबर है। ना किसी को देता है ना किसी से लेता है। 9 2 ज़ा 18, 9 गुणिया 2 18, 1 और 8 9। मल्टीप्लीकेशन में वो किसी को देता नहीं है, एडिशन से किसी से लेता नहीं है, माइनस करने में भी किसी से लेता नहीं है। तो नवमी नवकुल नाग सेवे नव दुर्गा। ये 9 नाग जो हमारे शरीर के है, हमारी कुंडलिनी सहित, ये 9 दुर्गा की सेवा करते हैं। और नवरात्रि की पूजा हम सब करते हैं। शिवरात्रि की आराधना हम सब करते हैं। और सिर्फ हम नहीं, भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा भी करते हैं। इसके साथ साथ पाताल जो आ गए हैं, सप्तमी सप्त पाताल, 7 में जो पाताल बने, पाताल में रहने वाले जीव जंतु जिनको सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं है जीवित रहने के लिए, नाग, चूहे इत्यादि कीड़े मकोड़े, वो 9वें दिन माँ ने बनाए। और ये 9 नाग में एक रोग है, जो नाभि से चल के चलता है और वापस नाभि में अगर वो जुड़ जाए तो इंसान मर जाता है। इसे नागिन कहते हैं। नागिन निकली है, वो भी इस 9 नाग में आता है। एक नाग करके वायु है, वो भी नाग में आता है। तो ये इस प्रकार से 9 अलग अलग नाग है। उसके लिए स्वर विज्ञान अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी। नवदुर्गा जो है वो भी 9 है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटना, कुशमंडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये एक औरत की उम्र को दर्शाते हैं। सबसे पहले
एक औरत का जन्म होता है एक बालक के रूप में, एक बेटी के रूप में। वो होती है शैलपुत्री। उसको लगता है मेरे पिता सबसे शक्तिशाली है, मेरी रक्षा करेंगे। तो शैल मतलब पर्वत, शैल मतलब पहाड़, शैल मतलब मजबूत, और पर्वत की बेटी, पहाड़ पत्थर की बेटी शैलपुत्री। फिर पढ़ाई होती है। हमारे धर्म में कभी ऐसा नहीं था कि बेटी को मत पढ़ाओ। पढ़ाई करने जाती है तब ब्रह्मचर्य का आचरण करती है। दूसरी उम्र जो है एक औरत की, वो है ब्रह्मचारिणी। शादी की उम्र होती है, उसका शरीर चंद्र और घंटे की तरह खिलने लगता है, वो बनती है चंद्र घंटना। फिर शादी होने के बाद बच्चा धारण करती है। कमंडल साड़ी के नीचे छुपाया हुआ है, वो कमंडल नहीं, उसका पेट है। गर्भ धारण किया, कुष्मंडा बनी। कुष्मंडा के बाद 6 बच्चों की माता बनती है, वो होती है स्कंद माता, 6 की माता। खुद की शादी हो गई, खुद के बच्चे हो गए, दूसरों को शादी करने में और बच्चे पैदा करने में मदद करती है वो कात्यायनी। कहीं भी शादी में जाओ तो औरतें ही एक दूसरे को पूछती है कि तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, बेटी बड़ी हो गई, लड़का दिखाऊं लड़की दिखाऊं उसके लिए। जब क्रोध उसको आता है तभी भी वो देवी ही है, काल रात्रि, लेकिन उसका वाहन गधा हो जाता है। और महागौरी, जब क्रोध शांत होता है तब महागौरी का रूप धारण करती है। जब बूढ़ी हो जाती है, केवल सबको आशीर्वाद देने का काम करती है, तब सिद्धिदात्री, आशीर्वाद देने वाली। ये 9 स्वरूप, ये भी 9 ही है माँ के। दशो महाविद्या में 10 स्वरूप है, 10वां स्वरूप विधवा का है। और ये स्वरूप जो नाग की देवी का स्वरूप है महाविद्या में, तारा माँ नाग स्वरूपिणी है, नाग को अपने पे लपेट के रखती है। तो ये 9 का जो अंक है, इसमें भी वर्णन माँ तारा का है।